हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। आजकल हर किसी का एक ही सवाल है कि मार्केट कितना गिर सकता है। लेकिन क्या मैं यही सवाल आपसे एक महीने पहले पूछता कि मार्केट कितना गिर सकता है तो आपके पास जवाब था उसका? देखिए, एक महीने पहले मैंने एक वीडियो आपके लिए पब्लिश किया था और उस वीडियो में मैंने आपको क्लियर कट मैंने बात की थी कि मार्केट में कितनी गिरावट आ सकती है। और यहाँ पे देखिए, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए मैंने ये चीज़ भी आपके लिए लिखी थी कि मार्केट देखिए इस जगह 22,000 तक आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी जो निफ्टी है, निफ्टी में देखिए 22,000 के समथिंग की देखिए सेलिंग आपको देखने को दिखाई दे सकती है। और ठीक मैंने इसको एक महीने पहले पब्लिश किया था। एक महीने पहले मैंने आपको ये बता दिया था कि 22,000 के समथिंग का बाजार नीचे की साइड देखने को मिल सकता है। प्रॉपर मैंने उसके अंदर के रीजन में आपको बताए थे कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं। अगर देखिए मैं यहाँ पे उस रीजन को अभी प्ले करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। 8% की तेजी यहाँ से देखने को मिल रही थी, तो 8% जो नीचे जाता है तो कहाँ तक ये जा सकता है, तो वो आपका एक लेवल आता है 22,000 के समथिंग का। तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियर बता दिया था कि 22,000 के समथिंग ये बाजार जा सकता है। ठीक है, इसमें एक हैंड एंड शोल्डर पैटर्न बना था और साथ ही साथ जो उस समय देखिए जो आपके टैरिफ की वॉर चालू हुई थी वो नहीं वॉर थी और उसके वजह से देखिए बाज़ार में एक पैनिक आ चुका था। अभी मार्केट अगर आप देखो तो स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, सेंसेक्स में सेलिंग हमको देखने को मिली। यहाँ पे देखिए 1,400 पॉइंटों के आसपास देखिए बाजार निकलता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद देखिए 22,150 के समथिंग यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया। और इस सेलिंग से देखिए अगर हम बात करें तो इन्वेस्टरों को बहुत अच्छा खासा लॉस हमको देखने को दिखाई दिया। लेकिन अब सवाल आता है कि कितनी और सेलिंग आ सकती है। उसके पहले अगर आप एक नज़र डालोगे इस जगह तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ तो ये वाले जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा अभी देखिए जो बैंक निफ्टी है वो 6% डाउन है, जो कि अगर अब मैं इस जगह आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए 6 महीने में 6% डाउन है और यहाँ पे देखिए लगातार हमको सेलिंग देखने को मिली। ठीक है, और क्लोजिंग हमको दिखाई दे रही है 48,344 के समथिंग। ठीक है, अगर मैं साथ ही साथ में इसी जगह बात करता हूँ निफ्टी की, तो निफ्टी भी 6 महीनों के अंदर देखिए यहाँ पे 12% आपको डाउन दिखाई दे रहा है और निफ्टी की जो क्लोजिंग हमको दिखाई दे रही है वो 22,124 के समथिंग की हमको क्लोजिंग देखने को मिल जाती है। 2% के आसपास हमको यहाँ पे सेलिंग भी देखने को मिली थी 28 फरवरी को। ठीक है, अब समझ में आती है कि हम चार्ट पे कैसे बात कर सकते हैं। तो चार्ट को आप थोड़ा ध्यान से देखिए चार्ट सब कुछ कहता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पे चार्ट को अगर आप देखोगे तो ये वाला वो दिन था जिस दिन मैंने आपको बोला था कि बाज़ार में आपको सेलिंग आ सकती है, 22,000 तक के निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बोला था कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये सीधा जाएगा, वहाँ से गिरावट हमको देखने को मिली थी। बाज़ार में कंटिन्यू सेलिंग आई थी, फिर एक बाउंस बैक आया था, फिर सेलिंग आई थी। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था क्योंकि उस समय जो आपका प्राइस था ये आपका देखिए 22,800 का था। ठीक है, और 22,800 का जो प्राइस था वो एक सपोर्ट का काम कर रहा था। और जब भी देखिए मार्केट एक इम्पॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करती है तो उसको क्या रिटेस्ट करने ज़रूर जाती है। यहाँ पे रिटेस्ट करने गई, बिल्कुल उसी प्राइस तक रिटेस्ट करने गई जो कि हमारा ऊपर वाला प्राइस था। और उस समय जो प्राइस हुआ करता था वो आपका देखिए यहाँ पे 23,700 के समथिंग आपको देखने को मिलता था। ठीक है, वहाँ से अगर हम बात करें तो कंटिन्यू हमको सेलिंग दिखाई दी और कंटिन्यू सेलिंग होने के बाद अगर आप देखोगे तो ये वाला जो जोन था देखिए यहाँ पे ये वाला जो प्राइस था ये आपका ये प्राइस हुआ करता था 22,800 को, जब ये इसको ब्रेक नहीं कर रहा था। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बोला था कि जब भी ये 22,800 को ब्रेक कर देगा तो एक अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी। अब हम इस जोन में आ चुके हैं जो कि देखिए 22,124 के प्राइस में। क्या अब बाज़ार और नीचे जा सकता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये इस कैंडल के नीचे जाता है तो कितनी सेलिंग हमको देखने को मिल सकती है उसके बारे में बात करते हैं। तो 22,124 के नीचे अगर जाता है तो फिर यहाँ पे देखिए 22,000 का एक लेवल निकल के आता है और 22,000 का एक ऐसा लेवल है जो एक साइकोलॉजी प्राइस है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे ना कंसोलिडेट करके जो बाजार नीचे की साइड गया था तो इसके नीचे अगर ये जाएगा तो और सेलिंग हमको देखने को दिखाई दे सकती है। अब कितनी सेलिंग देखने को मिल सकती है तो इसको देखिए हम इस चार्ट पर समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए MACD लाइन आपको जो दिखाई देगी वो बेरिश है और साथ ही साथ में अगर यहाँ पे देखिए जो आपको ये वाली जो लाइन दिखाई दे रही है पीली वाली लाइन ये आपका देखिए
ईएमए है जो 20 ईएमए है, 20 ईएमए के नीचे ही देखिए बाजार काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसी को देखिए मैं इस जगह 1 आवर्स के चार्ट पे लगाता हूँ तो 1 आवर्स के चार्ट पे आपको चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो जाती है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे देखिए कल के दिन आपको सेलिंग देखने को मिलेगी, गैप डाउन देखने को मिला, एक गैप बना, गैप बनने के बाद देखिए बाजार आपका कंटिन्यू सेलिंग के साइड दिया और लास्ट के जो 3 आवर्स थे उसमें देखिए संभलता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये आपका 22,000 को ब्रेक करता है, ठीक है, 22,000 को अगर ये नीचे की साइड ब्रेक करता है तो फिर सीधे हमको देखिए यहाँ पे जो लेवल देखने को मिलेंगे वो 21,900, फिर देखिए इस जगह देखिए 21,800 और फिर देखिए इस जगह 21,700, ठीक है। इसके बाद देखिए 21,600 तक हम जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि अभी देखिए कल का दिन हो गया, ठीक है, एक अभी न्यूज भी आ रहा था कि जो युद्ध की चीज़ें चल रही थी उस पर भी देखिए ट्रम्प साहब ने कुछ बोला है। तो मैं भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा कंसुलेट करे, मार्केट साइडवेज हो जाए, ठीक है, साइडवेज होने के बाद यहाँ पे थोड़ा समय बिताए और समय अगर बिताता है यहाँ पे कहीं समय बिताता है तो थोड़ा अगर ये बाउंस बैक भी कर देता है, यानी अगर ये यहाँ तक जाने की कोशिश करता है, क्योंकि गैप है, मार्केट हमेशा गैप को रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे तो इस गैप तक अगर ये जाता है तो 22,501 हमारे लिए फिर से एक रेजिस्टेंस जोन देखने को मिलेगा। तो अगर ये बाउंस बैक करता है तो इस बाउंस बैक में हमको सेलिंग करने की अपॉर्चुनिटी फिर से देखने को मिलेगी। देखिए जब भी मार्केट सेल और राइज का होता है ना तो उसमें हमको अपॉर्चुनिटी ऊपर की साइड सेलिंग करने की ही सोचना चाहिए। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखिए एफआईएस और डीआईएस का डेटा, एफआईएस और डीआईएस का डेटा, ये ट्रेडिंग डेटा, एक्टिवेट डेटा, अब मार्च का डेटा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एक बड़ी सेलिंग में देखिए यहाँ पे बिकवाली हमको देखने वाली जो कि 12,190 करोड़ के समथिंग। उसके पहले भी देखिए आपको यहाँ पे जो सेलिंग देखने वाली थी वो देखिए 555 करोड़ के समथिंग। लेकिन ऐसा नहीं है कि डीआईएस भी देखिए यहाँ पे बिकवाली कर रहा है, यहाँ पे डीआईएस की अच्छी खरीदारी है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। 24,000 करोड़ के समथिंग की डीआईएस की खरीदारी है। लेकिन हम इसको ऐसे समझ लेते हैं अगर डीआईएस की खरीदारी नहीं होती और एफआईएस की बिकवाली होती तो और बाज़ार कितना गिर सकता था। अब जैसे कि अगर मैं फरवरी का मंथ में देखते हैं तो फरवरी के मंथ में भी देखिए यहाँ पे आपको 58,980 करोड़ की देखिए यहाँ पे बिकवाली देखने को मिली थी एफआईएस के तरफ से। डीआईएस के तरफ से जो खरीदारी थी वो 64,853 करोड़ के समथिंग की हमको यहाँ पे देखने वाली, यानी अभी भी बिकवाली आपको बड़े लेवल पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए ऐसी कंपनी जो गिरावट में ज़्यादा परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। अब यहाँ पे मैं कंपनियों की यहाँ पे सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ कि ये कितना सेलिंग के साइड गिरा, ठीक है, यहाँ पे चेंजिंग, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मार्केट कैप के हिसाब से, क्योंकि जिसका मार्केट कैप जितना ज़्यादा बड़ा होगा अगर उन कंपनियों में ज़्यादा सेलिंग आती है, वो कंपनी ज़्यादा निकलते हुए दिखाई देती है, तो फिर कहीं ना कहीं देखिए जो निफ्टी है उस निफ्टी में ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाई देगा। जैसे देखिए इन्फोसिस में देखिए आपको यहाँ पे जो सेलिंग दिखाई दी वो 4% की दिखाई दी, मार्केट कैप ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद देखिए HDFC बैंक संभलता हुआ दिखाई दिया, इतने गिरते हुए मार्केट में 2% दिखाई दिया ऊपर की साइड, ये भी अच्छी बात है। उसके बाद देखिए ICICI बैंक में देखिए आपको 1-1.5% के आसपास की सेलिंग। फिर देखिए यहाँ पे IT सेक्टर, क्योंकि IT सेक्टर के लिए भी थोड़ा नेगेटिव था, जो टैरिफ लग रहा है उसके IT हो गए, आपका फार्मा हो गए, तो इनके लिए थोड़ा नेगेटिव था, तो ये भी निकलता हुआ दिखाई दिया। फिर आपका देखिए यहाँ पे जो कोटक बैंक है, ITC है, ठीक है, इनमें भी आपको गिरावट देखने वाली। उसके बाद आपका एक्सिस बैंक, SBI, बजाज फाइनेंस हो गए, भारतीय एयरटेल हो गए, टाइटन हो गए, ठीक है। टाइटन में भी हमको यहाँ पे देखिए भारतीय एयरटेल और टाइटन, इनमें भी देखिए 4% के आसपास की सेलिंग देखने को मिली। जैसे कि मैंने आपको बोला सन फार्मा, क्योंकि देखिए फार्मा सेक्टर के लिए भी थोड़ा नेगेटिव है, तो इसमें भी 3% के आसपास की सेलिंग देखने को मिली। तो ये सब चीज़ें देखिए, यानी बड़ी बड़े जो लार्ज कैप कंपनी है वो भी कहीं ना कहीं गिरते हुए हमको दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब समझते हैं निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक निफ्टी से थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप समझो कि पहले भी देखिए निफ्टी बैंक ने इस जगह देखिए सपोर्ट लिया था, जो कि देखिए हमारा ये वाला प्राइस था 48,270। अगर आप देखोगे तो निफ्टी बैंक में क्या हो रहा है
कि इस लेवल को ब्रेक किया और यहाँ पे देखिए एक हैमर टाइप कैंडल बनाया, यानी एक लेवल को ब्रेक किया है 48,270, ठीक है। इसको ब्रेक किया, लेकिन ब्रेक करने के बाद भी अगर आप देखोगे तो 48,344 यहाँ पे हमको क्लोजिंग दिखाई दी। इसका मतलब हो क्या रहा है कि अगर आप देखोगे तो इस जॉन को देखिए, जो आपका पहले जो प्राइस था इसको ब्रेक करने की कोशिश की थी, लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहा था, बहुत समय लगाया और जब ब्रेक किया तो इसी लेवल से देखिए यहाँ पे हमको रिकवरी देखने को मिली। यानी बाज़ार में ब्रेक जरूर हुआ था ये वाला लेवल, लेकिन उस जगह से देखिए रिकवरी देखने को मिली और बाज़ार ऊपर की साइड निकल गया था। फिर आपको फिर से ये सेलिंग दिखाई दी। जैसे कि मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें निफ्टी का जो लेवल निकल के आ रहा था वो 23,600 से लेके इस जगह देखिए 23,600 से लेके आपका 23,700, ठीक है, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दिया था, तो उसी जोन का ये एक इम्पैक्ट था। फिर वहाँ से फर्दर हमको सेलिंग दिखाई दी। अब ये फर्दर जब सेलिंग दिखाई दे रही है तो अभी भी हम इसी प्राइस के आसपास रुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी यहाँ पे समझ क्या आ रहा है कि ये वाला जो जोन है, जो कि देखिए हमारे लिए 48,270, ठीक है, ये वाला जो प्राइस है, ये प्राइस देखिए कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है। अब हमको क्या देखना है कि आपका जो 48,200 का लेवल है, अगर इस लेवल को बाजार नीचे की साइड ब्रेक करता है तो हम कितना नीचे निकल सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर देखिए 48,100 का लेवल आता है, फिर आपका साइकोलॉजी प्राइस का 48,000, फिर इसको अगर ब्रेक करता है तो 47,800, फिर आपका देखिए 47,600 का निकल के आता है, फिर आपका देखिए 47,400 और इसके बाद देखिए 47,200, यानी इतना हम नीचे की साइड निकलते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब देखिए निफ्टी बैंक क्यों अच्छा है, निफ्टी क्यों देखिए कमज़ोर है, क्योंकि निफ्टी बैंक के अंदर अगर आप देखोगे तो जो हमारा देखिए निफ्टी बैंक का सबसे लीडर जो कंपनी है HDFC बैंक, वो पॉजिटिव था। अगर ये कहीं ना कहीं नेगेटिव होता तो बैंक निफ्टी में भी फिर आपके नीचे के लेवल बहुत तेज़ी से निकलते हुए दिखाई देते। अब जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो पैटर्न हमको दिखाई दिया, यहाँ पे अगर आप देखो तो सेलिंग भी आया, लेकिन सेलिंग आने के बाद देखिए यहाँ पे एक बॉक्स टेक्निक के, यानी एक बॉक्स के अंदर देखिए काम करता हुआ दिखाई दिया। आपको रेंज बाउंड में भी ऐसा नहीं था कि रेंज बहुत छोटी सी रेंज थी, रेंज बड़ी थी, लेकिन जो HDFC बैंक था वो अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया। अब इसमें क्या कर सकते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया नीचे का लेवल अगर ब्रेक होता है तो हम और नीचे जा सकते हैं, लेकिन अगर ऊपर की साइड आता है तो फिर हमारे लिए ये वाला जो जॉन है, ये वाला जो जॉन दिखाई देगा 48,900 के समथिंग, ये हमारे लिए फिर से एक रेजिस्टेंस का जॉन बनेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो ये भी हमारे रेजिस्टेंस का जोन है, यहाँ पे भी, तो ये वाला जो प्राइस रहेगा ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का जोन रहेगा, ठीक है। अगर ये थोड़ा बाउंस बैक करता भी है तो यहाँ पे फिर से हमको सेलिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो कि हमारा 48,928 के समथिंग निकल के आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें देखिए यहाँ पे क्लियर कट हमको दिखाई दे रही हैं। बाकी इस वीडियो को जाके ज़रूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बहुत क्लियर तरीके से हर चीज़ बताई थी समय से पहले। क्योंकि अगर आप समय से पहले कुछ चीज़ें आपको समझ में आ जाती है तो वो आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा बना के दे सकती है, ये आपका लॉस कम करा के दे सकती है, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।